जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और जिनका भी आगामी एग्जाम होने वाला है 20 जुलाई को हो, 27 जुलाई को हो, 23 जुलाई को हो, आगामी जिनका भी एग्जाम होने वाला है वीडियो देख के जाइए, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिले। दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अच्छे से प्रदर्शन करने के लिए उसके पीआईक्यू को अच्छा कवर होना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये बुक बहुत ही शानदार है। ये बुक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लास्ट में आपको बताते हैं। चलिए कैसे कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए सवाल को बढ़ते हैं पहले। तो पहला सवाल देखिए, ठीक है। पहला सवाल है, राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राज हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का क्या मतलब होता है, क्या असर होता है? तो सी का अर्थ होता है कोर। सी का अर्थ क्या होता है? कोर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण लिया है? न्यायिक समीक्षा लिया है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति का पद लिया है, बहुत कुछ अमेरिका से लिया है, आप पढ़े ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने टाका और रुपया अभिकृत चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? मतलब टाका और रुपया जो चांदी की बनी थी, किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पे होता है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो घास के मैदान पे होता है वो विंबलडन है। कौन है? विंबलडन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्किपेलागो का आशय क्या है? आर्किपेलागो का आशय क्या है? आर्किपेलागो एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है, शांति घाटी कहलाता है, चंद्रमा पर स्थित है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएसएलवी का संक्षिप्त तात्पर्य क्या है? मतलब पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटिंग सिकियांग नदी। कौन सी है? यांगटिंग सिकियांग नदी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किन दो तिथियों को क्रम से दिन और रात बराबर होता है? तो दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शुरू किया था? तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शुरू करने वाले कौन थे? मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया, हस्तांतरित हो गया? तो 1858 ईस्वी में। इस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके शासन समाप्त करके डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के हाथ में शासन को हस्तांतरित कर दिया गया। कब? 1858 ईस्वी को। 16 में क्वेश्चन देखिए, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। और उत्प्लावन सिद्धांत आर्किमिडीज दिया था, याद रखिए। उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है? उत्तरी। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, याद रखिए। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा क्या पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मृत्यु सुधार अधिनियम जो 1909 में आया था, इसके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता की मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? पाषाण युग में जो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो ग्रासा कहा जाता था। क्या कहा था? ग्रासा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है मैडम ब्लास्टकी के द्वारा किया गया है। मैडम ब्लास्टकी के द्वारा किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का चिम्बोरेजी क्या है? एक ज्वालामुखी है। कहाँ की? इक्वाडोर की। तो किस श्रेणी में आती है? शांत में। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है, एक शांत होता है और एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी होता है जिसमें से कभी भी उसमें से मतलब धुआं ज्वालामुखी के रूप में नहीं निकलता है। शांत में कभी कभी उसमें भूचाल आ जाता है। असक्रिय ज्वालामुखी उसमें से हमेशा धुआं राख निकलता ही रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये होता है। तो जो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है किस श्रेणी में आता है? तो शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
25 नंबर, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में होती है। उस तापमान को किससे मापा जाता है? उस तापमान को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख के जाइएगा। देखिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किस चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब क्या होता है? तो वेग ऊर्जा नियत रहता है। क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई। तो प्राध्वनिक चाल मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैक संख्या का। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, मतलब शरीर का तापमान जो बनाए रखती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रण करती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? तो विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि तत्व छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट ये स्थलाकृति है, किनके द्वारा निर्माण होता है? तो स्टेलेक्टाइट का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किनके द्वारा स्थापित किए गए? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के द्वारा स्थापित किए गए। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कितने में है? भाग 4 में है। आर्टिकल्स कितने में है? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचशील किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था पंचशील समझौता? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अगला देखिए, सार्क। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है भारत। कौन है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होता है? तो राज का एक मूलभूत तत्व होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है गति के तृतीय नियम पे कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो तृतीय नियम पे। और गति के नियम कौन दिया था? न्यूटन साहब ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो उत्तर प्रदेश का पहला कांशीराम खेल रत्न अवार्ड रुद्र प्रताप सिंह को मिला है। किसको मिला है? रुद्र प्रताप सिंह को मिला है। यूरो 2 नॉर्थ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूरो 2 नॉर्थ का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, याद रखिए। अगर यूरो शब्द लिखा है तो ये प्रदूषण का संकेतक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो कोका आंदोलन जो है पंजाब से संबंधित है। कहां से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ पैसेज टू इंडिया। ऑफ पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किसने किया है? तो ई एम फोस्टर ने किया है। कौन किया है? ई एम फोस्टर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरत्न का अर्थ क्या है? अभी के टाइम में नवरत्न का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को जो दर्जा दिया जाता है ना, वो नवरत्न है। अभी कंपनी को 3 दर्जा दिया जाता है। एक होता है मिनी रत्न, एक होता है नवरत्न, एक होता है महारत्न। ये 3 रत्न दिया जाता है, कंपनी का एक दर्जा है। इस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 20 में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो बांग्ला भाषा हिंदी के बाद 20 में सबसे अधिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द ईद। ईद किससे संबंधित है? ईद जो है आत्मोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? आत्मोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संबंध जो है 319 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो फसलों में डीडीटी के छिड़काव से वायु, मृदा और जल तीनों चीज प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में। कहाँ होता है? फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण से संबंधित है। ये 1905 में इसकी स्थापना किया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हनुज दिल्ली दूरस्थ। हनुज दिल्ली दूरस्थ यानी कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसका पूर्ण का नाम पहले का नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में नामांकित जो अभिनेत्री थी नरगिस दत्त थी। याद रखिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखिए,
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जो अभी वर्तमान में लागू भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडरेट किससे संबंधित है? तो मॉडरेट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन देखिए, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन है? तो कर से संबंधित समिति जो है चिलैया समिति है। कौन है? चिलैया समिति है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर। कितनी है? 53 मीटर, 53 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर का क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक मतलब अलग हुआ था? उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस बोलते हैं, उत्कल दिवस। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये भी याद रखिए। बिहार में कितने ब्लॉक है यानी कि प्रखंड है? 534 है। कितने हैं? 534 है। और जिला की बात करें तो जिला कितनी है? 38 है। कितने हैं? 38 है। और अनुमंडल कितनी है? अनुमंडल की बात करें तो ये 101 है। कितना है? 101 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप है जो लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 123 समझौता किससे संबंधित है? 123 समझौता किससे संबंधित है? ये परमाणु समझौता से संबंधित है। किससे? परमाणु समझौता से। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। और हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार किया था। कौन किया था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में किया था। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया है उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और महात्मा बुद्ध जब घर त्यागे गिरि त्यागे तो उसे महाभि निष्क्रमण कहा गया। ये भी है, जब महात्मा बुद्ध गिरि त्याग करते हैं उसे, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभि निष्क्रमण करते हैं। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ये सब याद रखिए बुद्ध से संबंधित। अब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसकी ज्ञान प्राप्ति बोधगया में होता है और इसकी मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर, हड़प्पाकालीन बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह लोथल है। कौन है? लोथल। और हड़प्पाकालीन बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलहन की पुस्तक नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक नाम है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगी। और राजतरंगी में किसकी इतिहास मिलता है? तो कश्मीर की इतिहास मिलता है। याद रखिए, राजतरंगी पुस्तक में किसकी इतिहास मिलता है? कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? मतलब अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनते हैं अधिकतम कितनी बार वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं? वो है 2 बार। लेकिन भारत में अनलिमिटेड है। कितना है? अनलिमिटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर का क्वेश्चन, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? नेपानगर जाना जाता है। कौन जाना जाता है? नेपानगर, जो एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। कजरी, कजरी एक लोक नृत्य है। क्या है? कजरी एक लोक नृत्य है। ये कहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश का। बिहार के क्या है लोक नृत्य में? जट जटिन। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? मतलब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 में एक किरण निकलते हैं। कौन सा किरण निकलते हैं? गामा किरण। इसके किरण का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आपसे अगर डायरेक्ट पूछे कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 में कौन सा किरण निकलते हैं? गामा किरण निकलती है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा का अच्छा चालक है चांदी। और 2 नंबर पर आता है तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होना चाहिए। अगर वैसे देखा जाए तो कुल वजन का 7% उसका रक्त होना चाहिए। मतलब जिस बॉडी जितना वजन है उसके 7% हमारे शरीर में ब्लड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी जो संबंधित है हृदय से संबंधित है। किससे है? हृदय से। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हृदय से संबंधित। और ईईजी होता है जो मस्तिष्क से संबंधित। क्या होता है? ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। इलेक्ट्रोइंसेफोग्राफ होता है मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
edu.in.us किससे संबंधित है? देखिए edu मतलब एजुकेशन, एजुकेशन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित एक वेबसाइट है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। 4G मोबाइल टेक्निक किसने प्रारंभ की थी? तो 4G मोबाइल टेक्निक है जो चीन में शुरू हुआ था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश की प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? तो फिरोज तुगलक दरा उल सफा स्थापित किए थे और इसका मतलब क्या होता है? एक खैराती अस्पताल। दरा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो मुस्लिम शासक कौन थे जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। और अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में, और कॉर्नवालिस ने किया था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, मतलब जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किए थे? संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज का स्थापना होता है 1867 ईस्वी में। कब होता है? 1867 ईस्वी में, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में। 1922-23 में किया था, याद रखिए। कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखा गया था? तिलक गीता रस पुस्तक लिखा है। पत्रिका की बात करें तो केसरी और मराठी तिलक के द्वारा लिखा गया है पत्रिका, और उसका बुक है गीता रस, याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक की गणपति उत्सव भी शुरू किया, गणेश पूजा भी शुरू किया, और शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ही शुरू किया था 1893 के आसपास, 1893 ईस्वी में। सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है? सभी प्रकार का कण मिला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा संकट 1970-80 के दशक में हुआ था, 1970-80 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर विकिरण किस प्रकाश में दिखता है? तो सौर विकिरण 480 से 780 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। टकला मकान मरुस्थल जो है चीन में है। कहाँ है? चीन में है। और थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत राजस्थान में। थार मरुस्थल किधर है? भारत राजस्थान में। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल है। क्या है? वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाअल मनदेव जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को जल संधि जोड़ती है बाअल मनदेव। 90 ईस्ट रीज कहां पर अवस्थित है? अगला क्वेश्चन देखिए, 90 ईस्ट रीज कहां पर अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है। किधर है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो अरब सागर के जो पानी का खारापन है 35 ppt है। कितना है? 35 ppt। और अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है। कौन है? चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना, जल सेना, वायु सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के जो स्पीकर अध्यक्ष होते हैं उनको प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने के नमक मतलब साधारण नमक NaCl किससे बनता है? तो मौजूद अम्ल और मौजूद क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमकीन युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो नमकीन मिट्टी में पौधे उगते हैं उसे हेलाफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलाफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य पौधे में पानी ऊपर किससे होता है? तो सामान्य पौधे में पानी जो ऊपर होता है जाइलम ऊतक द्वारा है। पौधे में दो ऊतक, ये ध्यान रखिए, जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ऊतक याद रखिए। जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को उत्तरदायी होता है। जाइलम मतलब जड़ से पानी को ऊपर तक ले जाता है, नीचे से ऊपर को ले जाता है। फ्लोएम मतलब खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, तो ऊपर से नीचे को उसे खाद्य पदार्थों को लाता है, याद रखिए। भ्रूण यानी एम्ब्रॉयड किससे मिलता है? तो भ्रूण बीज से मिलता है। किससे मिलता है? या बनता है? बीज से बनता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। सभी क्रिया मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है, याद रखिए। और प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज्यादा लाल रंग की प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडेन की आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? मेडेन की आनुवंशिकता के सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवंशिक वितरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक वितरण जो है जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। क्रोमोसोम की संख्या 46 है, अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा है, याद रखिए। 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर G का किस शब्द के लिए उपयोग होता है? G का मतलब होता है जनरेशन। 2G 3G 4G 5G जो है यहाँ पे G का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहारी जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? महेश्वर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे मुरली भरवा गांव से थे। मुरली भरवा गांव से थे। और राजकुमार शुक्ला के बारे में आप जानते हैं 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो नील की खेती के लिए महात्मा गांधी आए थे और नील की खेती करने वाले किसानों को राहत दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए राजकुमार जो शुक्ल थे महात्मा गांधी को वही इन्वाइट किए थे, बुलाए थे चंपारण आने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो राजकुमार शुक्ल का गांव कौन थे? मुरली भरवा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहां से थे? तो पुरुलिया से थे। कहां से थे? पुरुलिया से थे। दक्षिण को सार्क बोलते हैं कि वर्तमान सदस्य कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना स्विट्जरलैंड में। किधर है? स्विट्जरलैंड में है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आपको बता दिया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। सूफी किस रूप में माने जाने जाते हैं? तो सूफी जो है मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन और गृह युद्ध। स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ उसी को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो हुआ, सम्मेलन हुआ, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। सविना अभियान आंदोलन शुरुआत कब हुई? सविना अभियान आंदोलन शुरुआत 1930 में होती है महात्मा गांधी द्वारा। और सविना अभियान आंदोलन से पहले दांडी मार्च होता है। क्या होता है? दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च में क्या होता है? नमक कानून को भंग करते हैं। ठीक है, 12 मार्च को दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च खत्म होकर सविना अभियान आंदोलन शुरू होता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किनका उपनाम सीमांत गांधी है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान उठाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है बायोमीटर। बायोमीटर में 3 कंडीशन आप याद रखिए। देखिए, जब बायोमीटर में पारा होता है वो अचानक से नीचे गिरता है। जब बायोमीटर के पारा जो होता है अचानक से नीचे गिरता है तो इसका मतलब हुआ कि आंधी तूफान आने वाले हैं। और दूसरा कंडीशन होता है जब बायोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है हल्का फुल्का बारिश होगा। और तीसरा कंडीशन है जब बायोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चलता है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ होने की संभावना है। चलिए, तो वायु दाब किससे मापा जाता है? बायोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितने हैं? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा वायुमंडल में बात करें नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन गैस है सबसे ज्यादा 78%। ऑक्सीजन गैस है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। याद रखिए। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार या समदाब रेखा। क्या कहता है? आइसोबार या समदाब रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता प्रदर्शन की वृद्धि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह सापेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, पंचशील का संपादन कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। बता दिए तो चीन और भारत के बीच होता है पंचशील समझौता। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपया का नया चिन्ह जो रुपया है ये नया चिन्ह जो दिया था किसने दिया क्या था? डी उदय कुमार दिया क्या था? याद रखिए, भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक चिन्ह है ये वाले रुपये जो है किसने दिया था प्रतीक चिन्ह? तो डी उदय कुमार दिया था। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? जीन हेनरी ड्यूनेट ने किया था। कौन किया था? जीन हेनरी ड्यूनेट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। अंतिम भी थे और पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक एओ ह्यूम थे। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो है प्रेमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं और पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। पहला फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी बनते हैं। ये भी याद। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 ईस्वी में बनता है। कब बनता है? 1971 ईस्वी में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम का अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है वह समय जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, मतलब लिखित ब्यौरा ना हो, लिखित में कोई साक्ष्य ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? स्टॉप एक्ट कब लाया था? 1765 ईस्वी में लाया था स्टॉप एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुभेद अनुकूलन में पतिया किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो मरुभेद अनुकूलन में पतिया शुल्क रूप में
रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो शीत निष्क्रियता जो है प्राइमेट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्राइमेट में पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़ बनते हैं? तो गुणसूत्र के जोड़ है अर्धसूत्री विभाजन में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? एमोनोटेलिक रूप में अनुकूलित होता है। मेढक के जो बच्चे होते हैं ना, मेढक के बच्चे, उसे टेडपोल बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछिए, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। और ध्वनि तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2 - 1। क्या होता है? CnH2 - 1। देखिए, एल्काइन एक होता है एल्केन, एल्केन एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - 1 और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए किस वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध यंत्र है? तो ये जो रेडियो सक्रियता को मापते हैं, जीएम काउंटर कहते हैं, जीएम गणक कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता को हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? पहले निकलते हैं नेफ्था, डीजल, ऑयल, केरोसिन निकलते हैं पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा। चलिए दोस्तों, ये ढेर से क्वेश्चन आज कवर कर लिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे और इस पीवीएस बुक है उसको खत्म करते हैं। इसका प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग आके देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6299485508। चलिए ठीक है, थैंक यू।